हुकूमत अवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिराने को तैयार। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करेंगे। टैक्स खामियों को दूर किया जाएगा। मिनी बजट में किसी किस्म का टैक्स नहीं बढ़ेगा। तिजारती खसारा खतरनाक हद तक बढ़ गया, लेकिन फिलहाल IMF के पास नहीं जाएंगे। क्या मजबूरी है कि 6 महीने नहीं हुए और दूसरा मिनी बजट आ रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैंने कहा था कि ये इलेक्शन जो हो रहा है ये कानून और आइन की जो रवायात हैं उनके मुताबिक नहीं हो रहा। पहली मरतबा पाकिस्तान में कई साल बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव जा रही है। आपको रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया को छोड़ना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा। जितना कर्ज मौजूदा हुकूमत ने लिया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीगी रहनुमा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। शाहिद खाकान अब्बासी ने गैस बहरान पर JRT बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 6 माह नहीं हुए और दूसरा मिनी बजट आ रहा है। मिफ्ताह इस्माइल ने हुकूमत को सोशल मीडिया छोड़कर संजीदगी से मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया। मुल्क की मईशत पर JUI फे और जमात इस्लामी की क़यादत की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 5 माह में नवाज जरदारी को मुत्तहिद कर दूंगा। हुक्मरान मईशत और मुल्की नजरिए को बर्बाद कर रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा पाकिस्तानी रुपया कागज का टुकड़ा बना दिया गया। बड़े बड़े दावे करने वाले लूटी हुई दौलत का 1 रुपया भी वापस न ला सके। के अवाम ने अपनी इंसानी हकूक की पासदारी के लिए, अगर पंजाब के अवाम ने इनकी नाअहली की वजह से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोक दे। हुकूमत गिराने के मामले पर ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातों के दरमियान इख्तलाफ। बिलावल कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो इंसाफ सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत नहीं गिराएंगे। अगर इनको कोई रिमूव करना चाहे, कोई सीरियस अटैम्प्ट किए जाए तो इनको रिमूव किया जा सकता। अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो सारी मिलके अटैम्प्ट करें तो बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कबल अज़ वक्त होगा। बिलावल से छोटी अपनी इतनी अपील है, लारकाना आके के दिन को शर्मिल को देख ले। किस्मत खराब हो गई, किस्मत खराब हो गई शहीदों के शहर की, जिसे देखनी है गंदगी को शर्मिल आए कभी। सिंध के शहर लाड़काना का इंतहाई बुरा हाल। इलाका कौसर मिल गटर के पानी में डूब गया। बिलावल भुट्टो की तवज्जो सियासत के बजाय अवामी मसले पर मोड़ने के लिए शहरी अब्दुल्ला भट्टी खुद गटर के पानी में खड़ा हो गया। हुक्मरानों को कोसने और गाना गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस शर्त पर 18वीं तरमीम का साथ देने का वादा किया था, पावर्स और वसाइल को डिवॉल्व किया जाएगा, जबकि 18वीं तरमीम के जरिए पावर्स डिवॉल्व नहीं है बल्कि एक्यूमुलेशन हुई है उनकी। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी भी 18वीं तरमीम पर बोल पड़े। कहते हैं 18वीं तरमीम के बावजूद कराची को उसका हक नहीं मिल रहा। सिंध की नस्ल परस्त और मसनूई अक्सरियत से बनने वाली हुकूमत ने कराची को लूट का माल समझ रखा है। अलीमा खान समेत कोई भी पाकिस्तान के आइन से बालातर नहीं। MQ पाकिस्तान का 18 जनवरी को लियाकत कॉलोनी में बड़ा जलसा करने का ऐलान। कंवर नवीद जमील ने कहा हैदराबाद की तारीख का अहम जलसा साबित होगा, लाखों अफराद शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबे में लूटमार मचा रखी है। करप्शन ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। एहतसाबी अमल आगे बढ़ाना चाहिए। 2 खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था, एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। नवाज शरीफ हुदैबिया पेपर मिल बना के कोई काम कोई नहीं कर रहे थे,
आसिफ जरदारी, ओमनी जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के, ये कंपनियां बना के, ये सारी कागजों में कंपनियां थी। इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। मैनचेस्टर से लेके और लंदन तक कितनी प्रॉपर्टीज जो है ये हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ ने बनाई हुई है। और यहाँ पर आकर के मासूम सा मुंह बना के कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। तो क्या आप वहाँ पे क्या मलका एलिजाबेथ से रिश्तेदारी आप? बैरून मुल्क जायदादें और कंपनियां बनाने वाले यहाँ आकर मासूम शक्लें बना लेते हैं। फवाद चौधरी मुखालिफिन पर चढ़ दौड़े, कहते हैं मुल्क पर 2 खानदानों का माफिया बैठा हुआ था। जरदारी और शरीफ खानदान का पाकिस्तान से पैसे का रिश्ता है। फयाजुल हसन चौहान ने भी नवाज शरीफ की तबीयत खराबी को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है। जेल में कौमी मुजरिम को पूरी हिफाजत से रखा गया। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वजीर आजम का तफसीली तिब्बी मुआयना, मर्ज की तशखीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ कर दिए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ को बैरक में टीवी की सहूलत मुहैया कर दी गई। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बन सकते हैं, चेयरमैन पीएसी नहीं बन सकते। शेख रशीद का शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं जब ऑपोजिशन वाले चीख रहे हो तो समझ ले एनआरओ की आखिरी कोशिशें जारी है। LNG स्कैंडल, साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल नैब रावलपिंडी के सामने पेश। 1.5 घंटा पूछगछ। नैब ने 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा मिफ्ताह इस्माइल को दे दिया। सवालात के जवाब 1 हफ्ते में देने की हिदायत। बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पुरअज़्म। कहते हैं मुल्क को बदउनवानी से पाक करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजी गई रकूम वापस लाएंगे। नैब का किसी गिरोह, सियासत या सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीक का मामला, वजीर आजम ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को राब्तों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कमेटी ऑपोजिशन से राब्तों पर वजीर आजम को आगाह करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक्शन, गुजरांवाला के हंगामी दौरे के दौरान मुख्तलिफ सरकारी दफातर का जायजा लिया। नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार। डीजी डेवलपमेंट अथॉरिटी मकबूल अहमद लंगाह को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ के तबादले के अहकामात भी जारी कर दिए। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। लैपटॉप स्कीम बैनर्स पर किसने वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर आवेजा की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर अमीन ने हकाइक सामने लाने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी। गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों से मुताल्लिक आज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। आपके रिमार्क्स पर ऑपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सूबाई वजीर सेहत का चीफ जस्टिस से शिकवा। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, आप काम जारी रखें, आपको किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होने देंगे। आसिया मसीह की रिहाई पर हंगामों में नुकसान के अजाले के लिए आज खुद नोटिस की समाअत। नुकसानात का तखमीना 26 करोड़ रुपए से जायद लगाया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस का वफाक और सूबाई हुकूमतों को 1 माह में मुतासिरीन को अदायगियां करने का हुक्म।
अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर की मजीद अराजी का इंकशाफ। नियो न्यूज ने खोखर बरादरान की दीगर अजला में अराजी का खोज लगा लिया। लाहौर में 200 कनाल से ज्यादा अराजी पर खोखर बरादरान का कब्जा। चूनिया में 48 एकड़, कसूर में 300 कनाल से ज्यादा अराजी खोखर बरादरान की मलकियत है। इख्तियारात महदूद करके हाथ पांव बांध दिए गए, शहरियों की बेहतर अंदाज में खिदमत ना कर सके। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सहरा अपने सर बांधने वाले मेयर कराची वसीम अख्तर का नाकामी का एतराफ। कहते हैं मैं मानता हूं जो कराची का हक था वो उसको नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में क्लीन कराची मिशन से मुताल्लिक इजलास में बड़े फैसले। अदालत का मिलिट्री लैंड से तमाम कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी शादी हॉल्स और सिनेमा घरों को भी फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। छीने हुए मोबाइल से सेल्फियां खींचना डाकुओं को महंगा पड़ गया। कराची पुलिस ने डिफेंस के इलाके से खातून से मोबाइल छीनने वाले 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने अपनी तस्वीरें खींची जो खातून के गूगल अकाउंट में अपलोड हो गई। जाली अकाउंट के बाद जाली गाड़ियों की खरीदारी। पेशावर में सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर कीमती गाड़ी निकल आई। एफबीआर ने सिक्योरिटी गार्ड को 2 लाख रुपए का टैक्स भी थमा दिया। 17 जनवरी तक टैक्स जमा न कराने की सूरत में गिरफ्तार करने की तंबीह कर दी। पाकिस्तान को दुश्मन के नापाक अज़ाइम से महफूज बनाने के लिए पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने का काम जारी। फौजी हुकाम का कहना है बाढ़ लगाने का अमल कामयाबी से पार तकमील तक पहुंचाएंगे। शुमाली वजीरिस्तान में बर्फबारी के बावजूद जवानों के हौसले बुलंद हैं। दिफाए वतन की खातिर जवानों के नजराने पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं।